सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब देखो, कुछ लोगों का कॉलेज स्टार्ट होने वाला होगा या कुछ लोगों का हो भी चुका है, ठीक है ना। और ये वीडियो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिसने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आप फाइनल प्लेसमेंट के लिए तैयार रहोगे सेकंड ईयर में, तो ये वीडियो उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। और एक चीज़ मैं और बता दूं, मैं इस वीडियो में किसी भी कॉलेज का नाम नहीं लेने वाला, ठीक है ना। सब कॉलेज के बारे में एक्स वाई जेड तरीके से बात करूंगा, और अगर अच्छा होगा ये एक्स वाई जेड वाला तो मैं बता दूंगा अच्छा है, और खराब होगा तो मैं बता दूंगा खराब है, ठीक है। किसी भी कॉलेज का मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं ऐसे बताने वाला हूँ जो दिक्कत कर सकती है अगर मैं नाम लूँ तो, ठीक है ना। तो मैं नाम वगैरह नहीं लूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं पहले कुछ स्कैम्स डिस्कस करूंगा कि क्या स्कैम्स होते हैं, ठीक है ना। आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए, चाहे वो 100% प्लेसमेंट हो गया या कैसे होता है ये सब चीज़। मैं सब तरह के कॉलेज में होता है ये सब, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल दूंगा और कैसे चीज़ें काम करती है मैं वो भी बताऊंगा। और टायर 2-3 कॉलेज में जो प्लेसमेंट्स रहता है, अगर आपको हाईएस्ट पैकेज लेना हो, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल मैं दूं, तो देखो, कोई भी कॉलेज अगर एक्स वाई जेड रहता है और इस कॉलेज का मान लो कि मीडियन प्लेसमेंट 12 है, ठीक है ना। मीडियन प्लेसमेंट मैं फिक्स्ड बोल रहा हूँ, 12 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हाईएस्ट रहेगी जो कंपनी 21 लाख और 22 लाख देगी, ठीक है ना। ये चीज़ होता है। तो यही मेरे से डाउट लोगों ने पूछा कि यार, मैं एक्स वाई जेड कॉलेज में पढ़ता हूँ जिसका मीडियन मान लो कि 12 से 13 है, ठीक है ना। मुझे ये 21-22 लाख चाहिए, तो कैसे मिलेगा ये चीज़, ठीक है ना। तो ये चीज़ पे मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्राइटेरिया होता है ये सब करने का, ठीक है ना। मैं अपनी जर्नी भी बताऊंगा और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं उस बेसिस पे बात करूंगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली मेरे एक्सपीरियंस आपको गलत लग सकते हैं, बट ठीक है, आप देख लो एक बार, फिर डिसाइड करना कि क्या सही है क्या गलत है। जब आप भी उस फेज से गुजर जाओगे तो पता चल जाएगा कि वीडियो में क्या रियलिटी है क्या नहीं है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा होने वाला है शायद। तो देखो, पहले डिस्कस करते हैं, मैं कलर चेंज कर दूँ। पहले डिस्कस करते हैं कुछ स्कैम्स, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कैसे काम करता है। अगेन मैंने बोला कि मैं किसी भी कॉलेज का नाम नहीं लेने वाला यहाँ पे। अब मुझे कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा कि मैंने कहाँ से देखा है ये सब चीज़ें, मुझे कैसे पता, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला स्कैम है 100% प्लेसमेंट, ठीक है ना। 100% प्लेसमेंट, अब इसका मतलब क्या है। देखो, मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। होता क्या है कि जब भी कॉलेज आपको बोलती है कि 100% प्लेसमेंट है कॉलेज में, ठीक है। जब भी, जैसे मार्केट सिचुएशन अभी खराब है, ठीक है ना, और बहुत सारी कॉलेज ऐसा क्लेम कर रही है कि 100% प्लेसमेंट हो गया है हमारे बैच में। तो देखो, ये चीज़ कैसा होता है ना, ये चीज़ ऐसा होता है कि जो भी अनप्लेस्ड लोग हैं उनको कॉलेज बोल देती है कि तुम ऑप्ट आउट कर लो। मान लो कि एग्जाम्पल मैं अगर दूं, तो मान लो कि 300 का बैच साइज है, मान लो, ठीक है। तो मान लो कि इसमें 20 लोग अनप्लेस्ड हैं, ठीक है ना। तो कॉलेज ऐसा करेगी, कॉलेज को देखो 100% प्लेसमेंट दिखाना होता है, क्यों? क्योंकि तभी नेक्स्ट बैच एडमिशन लेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये जो 20 लोग रहते हैं इनको कॉलेज बोलता है कि आप ऑप्ट आउट कर लो। ऑप्ट आउट मतलब ऑप्ट आउट मतलब ये चीज़ होता है कि कॉलेज इनको बोलती है कि आप विड्रॉ कर लो, कि आप ऐसा बोल दो कि मुझे प्लेसमेंट नहीं चाहिए और साइन कर दो एक पेपर पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ऐसा कर देते हैं इन लोग, और करना इनकी मजबूरी भी रहती है, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली फीस दे चुके हैं। अब ठीक है, ये लोग विड्रॉ कर लेते हैं। अब ये लोग जब विड्रॉ कर लेते हैं तो बाकी के जो लोग बचे 280, ठीक है ना, 280, तो इनको कॉलेज ऐसा दिखा देती है कि हाँ, अब हमारा बैच 100% प्लेस्ड है। क्यों? क्योंकि कॉलेज ऐसा बोल देती है कि ये 20 लोग को तो प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं था, ये लोगों ने अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया है। तो यही एक स्कैम होता है, ये होता है काफ़ी कॉलेज में होता है ये चीज़, ठीक है ना। कि लोग से बोलते हैं स्टूडेंट से कि तुम अपना एडमिशन, मतलब प्लेसकॉम से, डिपार्टमेंट से अपना विड्रॉ कर लो कि मुझे प्लेसमेंट नहीं चाहिए, सो दैट कॉलेज अपना 100% प्लेसमेंट दिखा सके, ठीक है ना। ये चीज़ होता है कॉलेज में। अब एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर मैंने ये चीज़ बताई है तो दूसरी चीज़ भी बताना मेरा ही फर्ज बनता है, ठीक है। तो वो भी चीज़ मैं बता दूं। देखो, ये जो 20 लोग रहते हैं, क्या ये बहुत तेज रहते हैं? नहीं। क्या ये प्लेसमेंट लेने लायक रहते हैं? नहीं। क्या ये मेहनती रहते हैं? नहीं। देखो, ये भी एक चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये लोग भी कहीं ना कहीं बहुत लैक करते हैं स्किल्स में, ठीक है ना। क्यों? देखो, जो ये 20 लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये किसी कंपनी में बैठे नहीं, इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, नहीं, ऐसा नहीं होता। कम से कम भी ऑन एन एवरेज ये, अगर ईच बंदों की या बंदियों की, मैं मतलब लोगों की बात करूं, ऑन एन एवरेज ईच में, तो इन लोग कम से कम भी तो 5 से 6 इंटरव्यू में यार बैठ चुके होते हैं। सब लोग 20 लोग सारे। तो क्लियर क्यों नहीं होता? लैक ऑफ स्किल्स, ठीक है ना। लैक ऑफ स्किल्स, नहीं क्लियर कर पाते हैं यार। 5 से 6 इंटरव्यू में अगर तुम बैठ रहे हो फिर भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये कॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कॉलेज अच्छी कंपनी बुला रही है और तुम नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो ये चीज़ है। तो वही होता है, मैंने आपको दोनों साइड बता दिया कि कैसा होता है, ठीक है ना। आपको डिटेल्स में जानना हो कि क्यों इन लोग 20 लोग का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, इज एमबीए वर्थ इट इन 2024। देखो, ये वाली वीडियो, ठीक है ना। 5.3 के व्यूज है इसमें, 5,000 से ऊपर व्यूज है इसमें, ठीक है ना। एक बार इस वीडियो को देख लेना, अब समझ जाओ कि क्यों कुछ लोगों का प्लेसमेंट नहीं होता है,
ठीक है ना। ये जो 20 लोग थे, क्यों उन लोगों का प्लेसमेंट नहीं होता है। बट जो स्कैम था कि कॉलेज दिखा देती है 100% प्लेसमेंट, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कैसा होता है और क्यों होता है, ठीक है ना, सो दैट नेक्स्ट बैच एडमिशन ले पाए। अब ये जो 100% वाला जो स्कैम है, ये कौन कौन से कॉलेज में होता है। देखो ये सब कॉलेज में होता है, ठीक है ना। जो टॉप के कॉलेज रहते हैं या जो मिड टाइप के कॉलेज रहते हैं, ये सब में थोड़ा सा ये चीज़ कम होता है। बट जो नीचे वाले कॉलेज रहते हैं, जो नीचे वाले कॉलेज रहते हैं, ये सब में बहुत ज़्यादा होता है ये सब चीज़, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना। जो भी नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, जो भी नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, ये सब चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो यार चीज़ें दिक्कत आएंगी फिर, ठीक है ना। बस ये सोच के मत चले जाना अंदर कॉलेज में कि 100% प्लेसमेंट है। समझ गए कि क्यों 100% प्लेसमेंट दिखा देते हैं लोग, क्योंकि उन लोगों को ऑप्ट आउट करवा दिया जाता है जो अनप्लेस्ड लोग रहते हैं, ठीक है ना। अब तुम्हारा एक और डाउट होगा कि क्या वो जो अनप्लेस्ड लोग रहते हैं, क्या वो जो अनप्लेस्ड लोग रहते हैं उनको कॉलेज हेल्प करती है। तो देखो क्या होता है, मान लो कि अभी मैं बात करूं, ठीक है ना, तो अभी सबका यार मेजरली जॉब लग चुका है, ठीक है ना। सबका मेजरली जॉब लग चुका है, सबकी पहली दूसरी सैलरी भी आ चुकी है इस टाइम में, चाहे कोई भी कॉलेज में हो वो, ठीक है ना। तो जो भी मान लो कि 20 लोग जो अनप्लेस्ड है, ठीक है ना, तो कॉलेज देखो यार, जो प्लेसकॉम डिपार्टमेंट था तुम्हारा, उसमें भी तो लोग ही काम करते हैं ना, उनकी भी जॉब लग गई, उनकी भी ज्वाइनिंग आ गई, वो अपने कंपनी में है। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर फोकस कम हो जाता है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं इनके ऊपर फोकस कम हो जाता है। तो आपका एक और डाउट होगा, मेरे से इंस्टाग्राम पे ये डाउट काफी लोग पूछे थे। इंस्टाग्राम पे यार ऑडियंस काफी एक्टिव है, तो जिसको अगर ज्वाइन करना है तो देख, मैं लास्ट में बता दूंगा। तो इंस्टाग्राम में मेरे से लोग पूछे थे कि यार जो 20 लोग हैं, ठीक है ना, जो 20 लोग हैं उनका क्या होगा अब, उनका क्या होगा अब। देखो यार सिंपल सी चीज़ है, 300 का बैच अगर रहता है और 20 लोग अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं, अपने लाइफ को लेके सीरियस नहीं है, तो उनके साथ ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैंने और दिया था, जो भी मर्सिडीज में चलता है, उसको ये चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि रिक्शा में कौन बैठ रहा है कौन नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना, वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल जाता है। तो बात वही है, जो जितना मेहनत करता है वो उतना ही फल लेता है, ठीक है। तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो 20 लोग कहाँ है क्या है, तुम कोई मतलब नहीं है। कंपनीज आ रही हैं, तुम मेहनत करो, तुम अंदर जाओ, तुम अच्छा करो लाइफ में, बस बात खत्म, ठीक है ना। कौन कहाँ है क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। तो तुमको फिक्र ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि वो 20 लोग का क्या होगा, तुम अपना ध्यान दो, ठीक है ना, क्योंकि तुम अपना मेहनत करते हो। अब तुम भी मेहनत नहीं करोगे यार तो तुम भी उसी 20 में रह जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज होता है, ठीक है ना, मैंने बता दिया। थोड़ा बताते बताते थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया आगे, बट ठीक है। ये स्कैम मैंने बता दिया क्या होता है, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है ना। किसी भी कॉलेज में बस 100% प्लेसमेंट देके घुस मत जाना, दिक्कत आ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो प्लेसकॉम कमेटी स्कैम, ये भी एक स्कैम है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये भी कुछ कॉलेज में होता है। अब मैं बता दूं मैंने कहाँ देखा था ये चीज़, ठीक है ना। मैंने बोला है जैसा कि मैं किसी भी कॉलेज का नाम नहीं लेने वाला इस वीडियो में, बट ये चीज़ कैसा होता है कि मैंने ये कहाँ देखा था मैं ये भी बता दूं। देखो ये जो प्लेसमेंट कमेटी वाला स्कैम है, इसमें होता क्या है ना, इसमें होता ये है कि जो भी प्लेसकॉम डिपार्टमेंट में रहते हैं, जो भी प्लेसकॉम डिपार्टमेंट में रहते हैं, उनको चीज़ें पहले से पता रहती हैं कि कौन सी कंपनी आने वाली है, क्या कंपनी आने वाली है, क्या पैकेज है क्या नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का कोई, मान लो कि 4 लोग हैं प्लेसकॉम डिपार्टमेंट में, ठीक है। मान लो कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हीरो बन रहा है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा हीरो बन रहा है और ये प्लेसमेंट ले चुका है, और मान लो कि इसका पैकेज लग गया 15 लाख, ठीक है ना। अब मान लो कि कोई कंपनी आई 17 लाख पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इंटरनल तरीके से इसमें अप्लाई भी कर देता है। जबकि देखो रूल ऐसा रहता है कि जिसका भी अच्छा पैकेज लग गया है, ठीक है ना, वो बाकी जब तक सब लोग प्लेस नहीं है तब तक वो जाके अच्छी कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लेस था। ये रूल रहता है, कुछ कॉलेज में रहता है, ठीक है ना, कुछ कॉलेज में रहता है। तो ये जो रूल रहता है, बट ये लोग क्या करते हैं, ये लोग थोड़ा गलत तरीके से क्या करते हैं, बात बात करके ये कंपनी में अपना नाम डाल देते हैं। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। क्या मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, नहीं, मैंने अपने कॉलेज में ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया, ठीक है ना, ये चीज़ मेरे कॉलेज में नहीं हुआ था। बट ये कौन से कॉलेज की चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो मैं बोला हूँ कि मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, बट मैं हिंट्स देता हूँ, आप समझ जाओगे। ये बहुत टॉप के कॉलेज का चीज़ है। ये कॉलेज है दिल्ली में, ये कॉलेज है दिल्ली में, ठीक है ना, और ये कॉलेज ROI के लिए फेमस है। अब आप समझ जाओगे कि मैं किस कॉलेज का बात कर रहा हूँ, बहुत टॉप टायर का कॉलेज है ये, ठीक है ना। ये कॉलेज है दिल्ली में और कॉलेज है, कॉलेज का ROI बहुत सही है, ठीक है ना। तो समझ जाओगे कि किस कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये चीज़ मैंने कहाँ पढ़ा यार, MBA सोशल्स करके एक इंस्टाग्राम पे पेज है, ठीक है ना, MBA सोशल्स करके इंस्टाग्राम पे पेज है, उसमें उसने उस बंदे ने ये स्टोरी लगाई थी, ठीक है ना, इस कॉलेज के बारे, और एक लड़के ने कन्फेस किया था। तो ये चीज़ मैंने वहां से देखा कि यार इतना बड़े कॉलेज में भी ये सब चीज़ होता है। तो यही टाइप का एक स्कैम होता है। अब देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये स्कैम नंबर 1 हुआ इस चीज़ का, ठीक है ना। एक स्कैम और क्या होता है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। देखो क्या होता है, मान लो कि प्लेसकॉम डिपार्टमेंट में 4-5 लोग हैं, ठीक है ना, 4-5 लोग हैं। तो इन लोग क्या करते हैं, देखो मान लो कि एक कंपनी आई, ठीक है, 2 कंपनी आई, तीसरी कंपनी आई, तो हर कंपनी का JD थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो प्लेसकॉम डिपार्टमेंट का क्या काम रहता है कि आपसे गूगल फॉर्म सर्कुलेट करवाते हैं एक बैच में, ठीक है ना, और आपको अपनी CV उसमें डालनी पड़ती है।
तो आप देखो सीवी ऑब्वियसली चेंज करोगे। अब हर कंपनी के लिए, क्योंकि हर कंपनी का जीडी अलग रहता है, रिक्वायरमेंट अलग रहता है, आप उसके लिए अपनी सीवी चेंज करोगे। तो प्लेसकॉम डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आपकी पुरानी वाली सीवी ही, जैसे जो सीवी आपने इस कंपनी के लिए तैयार की, ठीक है, समझना बात को यार, जो सीवी आपने इस कंपनी के लिए तैयार की, अब आप दूसरी कंपनी में जब अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली सीवी चेंज करोगे और सीवी नया दोगे प्लेसकॉम डिपार्टमेंट को। बट प्लेसकॉम डिपार्टमेंट कभी कभी इतना लेजी हो जाता है, प्लेसकॉम डिपार्टमेंट कभी कभी इतना लेजी हो जाता है, नया फॉर्म ना सबमिट करने के अलावा वो क्या करता है कि आपकी पुरानी सीवी ही जो आपने इस कंपनी में दी थी, पहली कंपनी में, वही सीवी इधर भी सर्कुलेट कर देता है, इस कंपनी में भी, इस कंपनी में भी। तो देखो, जब आपकी जो नई कंपनी थी जिसका जॉब डिस्क्रिप्शन का डिमांड अलग था, ठीक है ना, आपके स्किल्स का, आप वही पुरानी वाली सीवी ही नए वाले कंपनी में भी दोगे तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं होगे, आप शॉर्टलिस्ट नहीं होगे। तो ये तो यार प्लेसकॉम डिपार्टमेंट बहुत गलत करता है, हाँ ये गलत करता है, ठीक है ना। इसीलिए प्लेसकॉम डिपार्टमेंट में वही लोग जाओ जो यार रिस्पॉन्सिबल हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है ना, जो रिस्पॉन्सिबल हो वही जाओ प्लेसकॉम डिपार्टमेंट में, क्योंकि पूरे बैच की बात रहती है, ठीक है ना। अगर इस तरीके से करोगे तो दिक्कत आएगी। और अगर आपको इस तरीके का पता चलता है कि यार मेरे प्लेसकॉम डिपार्टमेंट ये सब बकचोदी कर रहा है, ठीक है ना, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, ये सब अगर कर रहा है, तो आप डायरेक्ट जाके जो प्लेसकॉम, देखो प्लेसकॉम डिपार्टमेंट ऑब्वियसली है और मेंबर्स रहते हैं, बट उसका एक हेड भी रहता है जो कि कॉलेज का ही फैकल्टी रहता है, ठीक है ना। तो आप उसको जाके कंप्लेन कर सकते हो, इस तरीके का हो रहा है, मैं सीवी भेज रहा हूँ बट शॉर्टलिस्ट वगैरह नहीं हो रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया था और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता इस चीज़ पे, बट किसी को जानना है कि क्या है क्या नहीं, तो आप इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो, ठीक है ना, आप इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो। क्या है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। देखो, ये इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पे आप पिंग कर सकते हो, मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा क्या है क्या नहीं, बट यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता सकता, और ऑब्वियसली मैंने बोला है कि मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लेने वाला, तो वही चीज़ है, ठीक है। देखो, दो स्कैम मैंने इस पे बता दिए, एक स्कैम मैंने इसका बता दिया। अब चलो लास्ट देख लेते हैं। ये एक लड़के का डाउट था और मेरे से पूछा था इंस्टाग्राम पे ही, सम कॉलेजेस ऑफर 100% प्लेसमेंट गारंटी, अदरवाइज मनी रिफंड। देखो, ये चीज़ मैंने भी देखा है। एक कंपनी है, कंपनी का नाम एस ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है ना, ऐसे 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 कुछ है नाम कंपनी का, मुझे पता है बट मैं नाम नहीं लूंगा। देखो, ये कॉलेज है या कंपनी है पता नहीं, बट ये लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लो, ठीक है, आप प्लेसमेंट ले लो। अब प्लेसमेंट ले लोगे उसके बाद आपको प्लेसमेंट, मतलब कॉलेज में पढ़ो, मैं आपको प्लेसमेंट गारंटी दिलवा दूंगा, ऐसा इन लोग कहते हैं। पर देखो, हो सकता है ये टाई अप हो यार, मतलब कंपनी, छोटी कंपनी से टाई अप हो इनका, और जैसे ही आप प्लेसमेंट लेते हो, चले जाते हो, 1-2 साल काम करोगे, फिर इन लोग निकाल देते होंगे, कुछ कमीशन वगैरह बंधा होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट ये सब स्कैम है यार, ये सब चीज़ में मत फंसना, ठीक है ना, ये सब चीज़ में मत फंसना, ये सब कुछ नहीं काम करता है, ठीक है। तो ये मैंने डिस्कस किया। अब देखो, अपना नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं, ठीक है ना। हाईएस्ट पैकेज एमबीए, हाईएस्ट पैकेज कैसे मिलेगा एमबीए में? अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि एक एक्स वाई जेड कॉलेज है, इस कॉलेज का मीडियन प्लेसमेंट मान लो कि 10 लाख है, इस कॉलेज का मीडियन प्लेसमेंट मान लो कि 10 लाख है, तो ऑब्वियसली अगर मीडियन है तुम्हारा 10 लाख, तो हाईएस्ट कहीं ना कहीं 16-17 जा रहा होगा फिक्स्ड, हाईएस्ट कहीं ना कहीं 16-17 जा रहा होगा फिक्स्ड, ठीक है। तो मेरे से यही डाउट पूछ रहे थे लोग कि यार मेरा कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है, कॉलेज का मीडियन प्लेसमेंट 6-7 है, बट मैं जो वो 12 लाख हाईएस्ट प्लेसमेंट आती है, मैं उसको कैसे टारगेट करूं, मैं उस वाली कंपनी को कैसे टारगेट करूं? तो मैं इसी चीज़ पे क्लैरिटी दूंगा कि कैसे टारगेट करते हैं, ठीक है ना, कैसे टारगेट करते हैं। देखो, होता क्या है, देखो पहले मैं कुछ चीज़ बता दूं, एमबीए में काफ़ी चीज़ अनसर्टेन रहता है, एमबीए में काफ़ी चीज़ अनसर्टेन रहता है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि प्लान के अकॉर्डिंग हर चीज़ काम नहीं करती है एमबीए में। बट वही है यार कि अगर मान लो कि आप 100% सही प्लानिंग करते हो, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट 95% वाला मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 100% वाली प्लानिंग की और 70% पे आके गिर गए, ये चीज़ नहीं होता। तब 100% मेहनत किए और 70% वाला रिजल्ट मिले, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, 100% अगर मेहनत करते हो तो रिजल्ट हो सकता है 94-93% ही वाला आए, क्योंकि एमबीए में कुछ चीज़ लक के बेसिस पे काम करती है, ठीक है ना। अब चलो डिस्कस करते हैं कि डायरेक्टली होता क्या है। देखो, हाईएस्ट पैकेज वाला क्या सीन है, क्या ये सीजीपीए पे डिपेंड करता है? नहीं, बिग नो, ठीक है ना। प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। देखो, थोड़ा बहुत प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, नॉलेज काम आता है, बट मेजर चीज़ क्या होता है? मेजर चीज़ तुम्हारा लक होता है। कैसे? एग्जाम्पल दे ही देता हूँ, चलो। देखो, होता क्या है, देखो आपकी प्रोफाइल अच्छी है, ऑब्वियसली बहुत स्ट्रेंथ है आपके पास, आपको नॉलेज है, स्ट्रेंथ है आपके पास, बट मान लो कि एक कंपनी आई एक्स वाई जेड, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, आपके पास हर चीज़ है, बट बाई लक आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुए, बाई चांस आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुए, तो क्या करोगे? क्या फ़ायदा आपके नॉलेज का? शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुए हो ना। और मान लो कि एक ऐसा कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो गया जो आपसे नॉलेज में कम है,
ठीक है ना, जो आपसे नॉलेज में कम है। अब मान लो कि 4 लोग ही शॉर्टलिस्ट हुए हैं, इसमें 2 बेवकूफ़ हैं और 2 थोड़े से अच्छे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप तो शॉर्टलिस्ट हुए नहीं, जिसका नॉलेज बहुत अच्छा था, प्रोफाइल बहुत अच्छा था, बट इन लोग हो गए हैं, तो 2 तो गधे ही थे, इनको हटा दो। फिर ये 2 बचते हैं जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, ठीक है ना? तो इनका चांसेस बहुत हाई है कि हो जाए। तो अब आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि इस बंदे को नॉलेज ज़्यादा था, इधर वाले बंदे को नॉलेज ज़्यादा था, बट प्लेसमेंट तो हाईएस्ट ये ले गया ना, क्योंकि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे। तो मेन चीज़ यही रहता है कि यार शॉर्टलिस्टिंग का थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है। अब शॉर्टलिस्टिंग किस बेसिस पे कंपनी करती है, ये कह नहीं सकते। तो आप बोलोगे यार कि आप बोलोगे फिर कि मैं प्रोफाइल ही क्यों बनाऊँ? जब शॉर्टलिस्ट होना नहीं है तो मैं प्रोफाइल क्यों बनाऊँ? तो देखो क्या होता है, अगर आप प्रोफाइल नहीं बनाओगे, तो गारंटीड है कि आप अच्छा प्लेसमेंट नहीं लोगे। बट आप प्रोफाइल बनाते हो अच्छा, तो हाई चांसेस है कि आपका प्लेसमेंट अच्छा हो। हाईएस्ट की गारंटी मैं नहीं देता, बट अच्छा होगा, मीडियन होगा या मीडियन से ऊपर होगा, इस चीज़ की गारंटी रहती है। ठीक है ना? इस चीज़ की गारंटी रहती है, तो इतना पैनिक मत करो। ये चीज़ नहीं कह सकते कि मैं हाईएस्ट प्लेसमेंट ही लूँ, ठीक है ना? ये चीज़ थोड़ा-सा लक के बेसिस पे रहता है, ठीक है? तो वही चीज़ है। मैं ज़्यादा इस चीज़ पे डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट ये चीज़ रहता है यार, लक बेसिस पे रहता है, ठीक है ना? लक बेसिस पे रहता है, तो वही चीज़ है। तो मैंने आपको क्लैरिटी दे दी। आप सोचो कि नहीं, मैं सीजीपीए बहुत अच्छा मेंटेन कर लूँ, हाईएस्ट पैकेज मिल जाएगा, प्रोफाइल, नॉलेज सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, बट ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट ये थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है? तो यही चीज़ है। अब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि यार आप लक ही पे डिपेंड हो जाओ और मेहनत ही ना करो, नहीं, ये चीज़ नहीं है, ठीक है ना? लक पे डिपेंड नहीं होना है, मेहनत भी करना है। लक आपको इतना ही हेल्प कर सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा दे सकता है, बट अगर लक साथ नहीं है, तो हम इसके बेसिस पे मीडियन जैसा पैकेज पा लेंगे या मीडियन से थोड़ा-सा ऊपर भी पा लेंगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ है। इस चीज़ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, लक थोड़ा-सा मान लो साथ नहीं देता है, तो हाँ, थोड़ा-सा दिक्कत आती है, बट ये दोनों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर आपका ये सही नहीं चल रहा है, तो आप इसको कभी छोड़ना नहीं है, ये दोनों को कभी छोड़ना नहीं है, चीज़ें काम करती हैं ये दोनों, और अब सही हो जाएगा, ठीक है? तो वही चीज़ है, तो मैंने ये बता दिया। अब देखते हैं कि अब देखो, ये एक डाउट था, ये वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई एम टेकिंग एडमिशन इन एक्स वाई जेड कॉलेज। अब ये एक्स वाई जेड कॉलेज का मतलब क्या हुआ? देखो, ध्यान से देखना। एक्स वाई जेड कॉलेज का मतलब ये हुआ कि आप एक बहुत नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। आप एक बहुत नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। अब ठीक है, उसके बाद देखो मैंने कुछ लगाया है। आप एक बहुत नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो और आप बोल रहे हो कि मेरा, आपने अलुमनाई से बात किया और आपको अलुमनाई बोल रहा है, या आपका प्लेसमेंट रिपोर्ट, आपका जो नॉर्मल कॉलेज है उसका प्लेसमेंट रिपोर्ट क्या कह रहा है कि हमारे कॉलेज में 7 से 8 लाख आपको मिलता है एवरेज पैकेज, ठीक है? तो ये मिलता है। अब देखो मैंने यहाँ भी कुछ मीम वगैरह लगाया है, तो ये आपका कॉलेज कह रहा है, बट ये सही डेटा नहीं होता। क्यों? देखो मैं बताता हूँ क्यों। पहले तो जो नॉर्मल कॉलेज रहता है, जो भी नॉर्मल टाइप का कॉलेज रहता है, इन लोग हमेशा मीडियन का डेटा नहीं बताते। इन लोग मीडियन का डेटा नहीं बताते, इन लोग हमेशा एवरेज बताते हैं, ठीक है ना? अब देखो मीडियन होता क्या है, डिफरेंस, मीडियन हमेशा प्रेफरेबल रहता है और इन लोग एवरेज का डेटा बताते हैं। और जो मीडियन भी बताते हैं, मान लो कि कुछ कॉलेज मीडियन बता रही है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, बट इन लोग मीडियन हमेशा, सारा कॉलेज, ठीक है, मीडियन हमेशा बताते हैं, वो मीडियन सीटीसी का बताते हैं, ठीक है ना? अब ऐसा भी एग्जाम्पल होता है कि कंपनी दे रही है 20.50 सीटीसी और इन हैंड इसका बन जाता है 67,000। ये कंपनी है और इस कंपनी का नाम मैं नहीं लूँगा, ए से स्टार्ट होती है कंपनी और एम से ख़त्म होती है, ठीक है ना? हाँ, ए से स्टार्ट होती है और एम से ख़त्म होती है। ये कंपनी है, फाइनेंस की है, और किसी को पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है कौन सी कंपनी है। तो ये ऐसा करती है, ठीक है ना? 20.50 का सीटीसी बताती है और 67 इन हैंड देती है, ठीक है? तो सीटीसी और इन हैंड में बहुत डिफरेंस आने लगता है। तो आपको जो कॉलेज बताता है वो सीटीसी का मीडियन बताता है, अगर मीडियन बता रहा है तो, ठीक है ना? फिक्स्ड का मीडियन नहीं बताता, फिक्स्ड का मीडियन नहीं बताता, और आपको फिक्स्ड का मीडियन से मतलब होना चाहिए, ठीक है ना? तो फिक्स्ड का मीडियन कैसे पता चलेगा? देखो एक रफ आइडिया है, अगर आपका टीटीसी मीडियन अगर मान लो कि 10 है, तो फिक्स्ड मीडियन आप समझ लो 8 होगा, ठीक है ना? फिक्स्ड मीडियन आपका 8 होगा। इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो वही चीज़ है, वही मैं बता रहा था। जो भी लोग नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं किसी भी एक्स वाई जेड में, तो वो थोड़ा-सा, जो कॉलेज आपका एवरेज पैकेज बता रहा है उससे 1-2 लाख कम कर दो, वो आपका फिक्स्ड मीडियन रहेगा, ठीक है ना? तो यही सब डिफरेंस आने लगता है थोड़ा-सा। तो वही चीज़ है, थोड़ा-सा ध्यान दो, और आपको थोड़ा-सा यार मेहनत ज़्यादा करना है ना? थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा करना है। क्यों? क्योंकि देखो नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो,
टॉप टायर के कॉलेज में भी इशू आ रहा है प्लेसमेंट में, आपको भी इशू फेस हो सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, मेहनत ज़्यादा करना, ठीक है ना, सो दैट कि देखो ऐसा नहीं होगा कि कंपनी नहीं आएगी आपके कॉलेज में, कंपनी आएगी, ठीक है ना। बस वही है कि कंपनी थोड़ी अच्छी नहीं आएगी और पैकेज थोड़ा कम रहेगा, बट जो भी कंपनी आ रही है, मान लो कि अच्छा पैकेज ऑफर कर रही है, आपको उसमें फाइट लेना है और उसमें अप्लाई करना है और उसको क्लियर करना है। अगर मान लो कि मान लो कि 7-8 का जो पैकेज ऑफर कर रही है मीडियम, ठीक है ना, अब 7-8 का जो मीडियम पैकेज ऑफर हो रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली इस कॉलेज में भी 12 का तो हाईएस्ट जाएगा ही, ठीक है ना, 12 फिक्स्ड का हाईएस्ट जाएगा ही। तो आपको ये चीज़ टारगेट करना है यार, ठीक है ना, आपको ये चीज़ टारगेट करना है। अगर आप इस चीज़ को टारगेट करते हो तो आपका करियर थोड़ा सा अच्छे से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। फीस उतना ही दोगे तो मेहनत क्यों कम कर रहे हो, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर लो। ऑब्वियसली मेहनत नहीं की हो तभी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करो और इसके पीछे भागो, अगर ये हो जाता है तो ठीक है। अब कैसे ये वाला 12 लाख वाला करना है, अगर 6-7 लाख का मीडियन है मेरे कॉलेज में, तो 12 लाख वाला कैसे एम करना है, तो देखो यार थोड़ा सा स्किल्स लगेगा इसके लिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ में मैं आने वाले टाइम पे वीडियो बनाऊंगा, बट स्टार्टिंग से थोड़ा सा ध्यान देना अपने सीजीपीए पे, अपने प्रोफाइल पे, अपने नॉलेज पे, ये सब चीज़ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग से ध्यान दोगे तो इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। आने वाले टाइम पे इस पे वीडियो बनाऊंगा। कोई अभी ज्वाइन कर रहा है ऐसा कॉलेज, कोई नॉर्मल सा कॉलेज ज्वाइन कर रहा है, उसको डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम की आईडी बता दी है, ठीक है। तो अब देखो एक और स्लाइड देख लेते हैं। व्हाट कैन आई डू, आई एम टेकिंग एडमिशन इन एक्स वाई जेड कॉलेज, ठीक है ना। ये चीज़, अच्छा वही चीज़ है, ये मैंने आपको बता दिया है, अच्छा मैंने स्लाइड पे ये मेंशन किया था, मैंने बता दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया है, तो अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये एक यार एक नया स्कैम चल रहा है, ठीक है ना। अब ये स्कैम क्या है, ये देखो लिंक्डइन का, मैं लिंक्डइन पे स्क्रॉल कर रहा था और मुझे कुछ चीज़ें दिखी, तो मुझे यार थोड़ा सा रिलेवेंट नहीं लगा चीज़। मतलब कि देखो कैसा हो रहा है लिंक्डइन पे आजकल, मतलब लोग एडमिशन ले रहे हैं किसी भी कॉलेज में, मान लो कि अच्छा ही कॉलेज है वो, ठीक है ना, अच्छा ही कॉलेज है, वो एडमिशन ले रहे हैं और एडमिशन के डे वन पे उनको सारा सारा चीज़ पता चल गया, मतलब सारा ज्ञान उनको आ गया है, दुनिया जहान का जितना भी ज्ञान है ना उनको सब आ चुका है। और जो भी आप इंस्टाग्राम पे अगर देखते हो, इंस्टाग्राम सॉरी यूट्यूब पे देखते हो, जो भी आईएम वगैरह से पास आउट है, 10 साल इंडस्ट्री में बिता चुके हैं, काम कर चुके हैं, वो बड़ा सही चीज़ बताते हैं। मतलब मैं कुछ यूट्यूब चैनल फॉलो करता हूँ, वो बड़ा क्लैरिटी के साथ बताते हैं कि नहीं ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे होता है, वैसे होता है। बट ये जो डे वन वाले हैं, जो एडमिशन अभी ले रहे हैं, उनको सब चीज़ पता चल चुका है, ठीक है। तो वही एक पोस्ट मैंने देखा था लिंक्डइन पे। तो ये है एक बंदी है, मैं नाम वाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बट ये बंदी है, ये आप ये देखो मेरा इंस्टाग्राम का स्टोरी था, आप ये पढ़ सकते हो। अब होता क्या है कि मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी कुछ भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना, चाहे कोई भी लैंग्वेज में बोल दूँ, क्योंकि 24 आवर्स में वो चीज़ हट जाती है, ठीक है। यूट्यूब पे मैं वो चीज़ नहीं बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ चीज़ें रिकॉर्ड रहती है, यहाँ चीज़ें रिकॉर्ड रहती है और मैं कोई उड़ता तीर नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे कुछ चीज़ नहीं बताता। अब कुछ अगर ज़्यादा ही सच बोलना रहता है तो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के कुछ चीज़ बता देता हूँ कि यार चीज़ें ऐसे काम करती है। तो वो स्टोरी ऐसा है कि वो प्रेसकॉम डिपार्टमेंट में कुछ ली थी, पार्ट ली थी और वो उसके अंदर एंटर हो चुकी है। और पोस्ट कुछ ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा अचीव कर ली हूँ, मैंने बहुत मेहनत से घुसा है अंदर, अब मैं बहुत तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी, ये सब कुछ बोल रही थी। अब उसका कहने का मतलब था कि मैं नेटवर्किंग बहुत अच्छा करूंगी अब, जो चीज़ मुझे बहुत हेल्प करेगी। जबकि उसको पता भी नहीं है, ठीक है ना, अभी पता भी नहीं है, अभी इंडस्ट्री में आई भी नहीं है और कुछ पता भी नहीं है। देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अभी मान लो कि कॉलेज में एंटर जस्ट किए हैं, ठीक है ना, उनको डे वन पे ही सारा चीज़ पता चल गया और सारा ज्ञान वो डे वन पे ही सीख चुके हैं, ठीक है ना, इतने काबिल होते हैं ये लोग। और कुछ लोग होते हैं आईएम्स वाले या एसपी जैन वाले भी, अब मैंने कॉलेज का नाम ले लिया बट मैं इन लोगों को थोड़ा सा फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे। अब ये लोग यार इंडस्ट्री में 10 साल से काम कर चुके हैं और इन लोग थोड़ा सा चीज़ें जो बताते हैं ना वो क्लैरिटी के साथ बताते हैं, ठीक है ना। जो भी मिथ्स है वो बस्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ इस तरीके से बताते हैं। तो मुझे इन लोगों का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा पसंद है, कि जो सच बोलता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है। बट ये जो है ना, जो डे वन पे ही सारा ज्ञान दे देते हैं, ये लोग से थोड़ा सा मेरे को परेशानी हो जाती है। अब ऑब्वियसली सबका अपना है, लिंक्डइन वगैरह सब लोग बोल सकते हो, बट मुझे ये पोस्ट देख के मज़ा नहीं आया, समझ नहीं आया कि यार ये क्या बोल रही है। और लाइक्स और कमेंट्स कुछ ऐसे थे, लाइक्स कुछ ऐसा था, मतलब इतने लोग को ये चीज़ पसंद आ रहा है, क्या पसंद आ रहा है घंटा मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं बताता हूँ कि क्यों, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ कि क्यों मुझे वो पोस्ट में प्रॉब्लम लगी। देखो सबसे पहले उसने लिखा था मैं नेटवर्किंग, देखो नेटवर्किंग होता क्या है, नेटवर्किंग देखो अच्छी चीज़ है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, नेटवर्किंग अच्छी चीज़ है। बट उसने जो बताया था वो क्लैरिटी के साथ यार चीज़ बताई नहीं, ठीक है ना। आधा अधूरा ज्ञान दोगे क्या समझ में आएगा लोगों को। देखो नेटवर्किंग अच्छी चीज़ है, बट होता क्या है ना कि मान लो कि एमबीए है, ठीक है, ये एमबीए है, इसमें यार मान लो कि 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 4 आपको छोड़ के आप ये हो और जो 4 लोग एक्स्ट्रा हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये नेटवर्किंग के लायक हों, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये नेटवर्किंग के लायक हों, ठीक है ना। नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि तगड़े लोगों को जोड़ो अपने साथ,
ठीक है ना। नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि तगड़े लोगों को जोड़ो अपने साथ, जो तुमको काम आए, रियलिटी में काम आए, ठीक है ना। ये मतलब नहीं होता कि गधे गधे लोगों को अपने साथ जोड़ते रहो, ठीक है ना। क्वांटिटी में अपने साथ जोड़ोगे लोगों को, कोई फायदा नहीं रहेगा। नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपने साथ गधे को पाल लूँ, ठीक है। नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि 4 लोग को, तुम्हारे पास 4 ही लोग रहे, बट वो ऐसे रहें कि मान लो कि कल को तुम्हारा ले ऑफ हो गया, मान लो कि तुम्हारी जॉब चली गई, तो वो 4 लोग जो तुम बनाए हो, जो तुम सच सच से बनाए हो, ठीक है ना, वो 4 लोग तुमको काम आए। मान लो कि कोई इसमें काम कर रहा है, कोई इस कंपनी में काम कर रहा है, कोई इस कंपनी में काम कर रहा है, इस कंपनी में काम कर रहा है, वो तुम्हारा जो सीवी है वो सही तरीके से अपने कंपनी में फ्लोट करे। ये चीज़ होती है नेटवर्किंग। ये चीज़ नेटवर्किंग नहीं होती कि मैं 4 लोग से अगर, मतलब कि मैं 100 लोग से अगर बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है। ये चीज़ नहीं होता, ये चीज़ मैंने देखा है, नहीं काम आते हैं लोग, ठीक है ना। ऑब्वियसली यार, कौन सा बहुत कोई तेज होता है, जो तुम्हारे साथ पढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारे लेवल पे ही है, ठीक है ना। तो ऐसा नेटवर्किंग, ये बहुत गलत मतलब होता है नेटवर्किंग का। लोग मतलब ये समझते हैं कि अच्छा सबसे मैं बात कर रहा हूँ, सबसे हाथ मिला रहा हूँ, ये नेटवर्किंग होती है। नहीं, ये नेटवर्किंग नहीं होती। नेटवर्किंग थोड़ा सा जेन्यून तरीके से बनाया जाता है। नेटवर्किंग जेन्यून तरीके से बनाया जाता है। नेटवर्किंग ऐसे ही नहीं बना लिया जाता कि बस हाथ मिलाना, दोस्ती हो जाना, ये नेटवर्किंग नहीं होता। तो पहला तो उस ये चीज़ मेरे को उस पोस्ट में गलत लगा था, ठीक है। दूसरी चीज़, फेक अचीवमेंट। देखो, इतना कोई अचीवमेंट नहीं होता। तुम किसी डिपार्टमेंट में मान लो कि गए हो, किसी क्लब कमेटी में हो, तो इतना कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारे पास यार अपने के लिए कुछ नहीं है करने को, तो तुम फ्री में किसी और के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। मैंने एक पोस्ट और एक मीम यहाँ और लगाया है, फ्री का नौकर। अब कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो गलत बोल दिया मैंने। नहीं यार, कुछ गलत नहीं बोला, ठीक है ना। आपको कुछ, मान लो कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कॉलेज में, आपका पढ़ाई भी हो गया है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्लब कमेटी में आपको नहीं मन है जाने का, ठीक है, तो आप कर लो ना, सीएफए कर लो, एफआरएम कर लो। एक बात बताओ, क्लब कमेटी में मान लो कि, देखो मैं किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इस चीज पे बात करूंगा। मान लो कि किसी क्लब कमेटी में हो, ठीक है, किसी भी क्लब कमेटी में हो। अब 2 साल जब एमबीए खत्म हो जाएगा, तो कौन आपको पूछ रहा है यार, मैं तो फोन भी नहीं उठाता किसी का, कौन पूछ रहा है आपको, ठीक है। ये चीज अगर उस 2 साल में करते हो, अगर टाइम बचता है तो ये जिंदगी भर आपको काम आएगा। चीजें समझ में आ रही है। ये जिंदगी भर काम आता है, ठीक है ना, ये जिंदगी भर काम आता है। प्लस सेकंड चीज, ये नॉलेज भी इनहेंस करता है। प्रोफाइल तो इनहेंस करेगा ही, नॉलेज भी इनहेंस करेगा। तो वो चीज है, ठीक है ना। तो ज्यादा फेक अचीवमेंट थोड़ा सा लोग आजकल लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं, जो कि बेवकूफ़ी है। अब फ्रेशर लेवल पे यार, जिसकी प्रोफाइल कुछ अच्छी नहीं है, वो जाके डर जाते हैं कि अच्छा ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। पता नहीं ये लोग क्या पोस्ट करते रहते हैं लिंक्डइन पे। दूसरा, सम पीपल गो देयर विथ रॉन्ग इंटेंशंस। देखो, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी है। कुछ लोग प्लेसकॉम डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, क्यों? जो रॉन्ग इंटेंशन मैंने आपको बोला कि मेरे पास कुछ पावर आ जाएगा, मेरे पास कुछ पावर आ जाएगा, मेरे पास सुपर पावर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर गलत करोगे भाई तो कुटाओगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना, कुटाओगे बहुत अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि देखो यार, सब लोग वहाँ 18 से 20 लाख फीस दे के आए हुए हैं, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट्स है ना, 18 से 20 लाख फीस देके आए हुए हैं। अब तुम किसी की सीवी, तुम मान लो कि प्लेसकॉम डिपार्टमेंट में हो, और किसी की सीवी अगर तुम हेर फेर कर रहे हो, ठीक है ना, मान लो कुछ की सीवी सही ढंग से नहीं भेज रहे, कुछ कर रहे हो, अगर इस बंदे को पता चल गया, जो 18-20 लाख रुपया दिया है और वो मेहनत कर रहा है, अगर उसको पता चल गया, तो क्या फिर तुम्हारा गनीमत होगा? पता चल रहा है तुमको? तो रॉन्ग इंटेंशन से मत आओ। कहने का मतलब यार, प्लेसकॉम डिपार्टमेंट में अगर जाना भी चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, जाना जाना चाहिए। जिसको जाना, मतलब जिसका मन है उसको जाना चाहिए। मेरे बैच में भी थे लोग, और उसमें से 3-4 लोग यार बहुत मेहनती थे, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पूरे बैच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम सही इंटेंशन से जाना चाहते हो तो जाओ, मेहनत करो, चीज़ें सीखो। बट अगर किसी को मन नहीं है तो ऐसा भी कोई चीज़ नहीं है यार। लेकिन हाँ, अगर कोई गलत इंटेंशन से जाते हो, ये चीज़ मत करो, पूरे बैच में दिक्कत आ जाती है। अगर तुम सही सीवी नहीं भेजोगे तो पूरे बैच को दिक्कत आएगी, ठीक है ना। और ये चीज़ अगर बैच में किसी को पता चल गया, और वो थोड़ा सा हिला हुआ दिमाग का निकला, तो फिर तुम्हारा क्या करेगा वो तुम समझ लेना, ठीक है ना। बाद में फिर क्या मैं बोलूँ, बोलना नहीं चाहता। तो वही चीज़ है, रॉन्ग इंटेंशन से मत जाओ यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, अगर नहीं उठा पाते, मैं ये सब काम नहीं कर पाता, मुझे ये सब में मन नहीं लगता, तो मैं नहीं करता, मैं अप्लाई ही नहीं करता। क्यों किसी का सीवी परेशान करना है यार? सब लोग 18-20 लाख रुपए दे के आए, क्यों किसी को परेशानी देना, ठीक है। तो वो चीज़ है, रॉन्ग इंटेंशन से मत जाओ किसी भी क्लब एंड कमेटी में। नहीं माने मत जाओ। मैं बताऊंगा, अगर अब तुम बोलोगे यार सीवी इंप्रूव करना है, मैं बताऊंगा उसका है और भी ऑप्शंस, ठीक है। देखो, वर्क ऑन योरसेल्फ, डोंट रन बिहाइंड इररिलेवेंट क्लब्स एंड कमिटी और अदर थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टिफिकेट एंड जस्ट टू मेंशन थिंग्स इन सीवी। अब इसका मतलब क्या है? देखो, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा लग रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम बस क्लब्स एंड कमेटी में इसलिए मत जाओ कि तुमको सीवी अपना बिल्ड करना है। उसके लिए और भी तरीका है, सर्टिफिकेशंस है यार, जो कि तुम्हारा नॉलेज भी इंप्रूव करेगा। कोई तुमसे इंटरव्यू में नहीं पूछेगा कि किस क्लब एंड कमेटी में हो। अगर एक क्लब एंड कमेटी का अगर मैं नाम बोलूँ तो कौन सी वो इंपॉर्टेंट है? इसको, क्या बाकी क्लब एंड कमेटी इंपॉर्टेंट नहीं है? देखो, कुछ कुछ कॉलेज में फाइनेंस की अच्छी रहती है, बट मुझे अपने कॉलेज में अच्छा नहीं लगा, तो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ।
बट देख सकते हो तुम लोग, ठीक है ना, ये भी कमेटी अच्छी होती है फाइनेंस वाली। बट यार वही चीज़ है ना कि देखो टायर 2 में अगर तुम एडमिशन लेते हो तो सबसे पहला प्रायोरिटी सबका रहता है प्लेसमेंट, ठीक है। तो जैसे ही कंपनीज आना स्टार्ट होती है इंटर्नशिप के लिए और फाइनल प्लेसमेंट के लिए, तो सब क्लब एंड कमेटी चला जाता है पीछे, और सब बस मेहनत करते हैं प्लेसमेंट के लिए, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। तो मैंने बता दिया, अगर मान लो कि किसी को मन नहीं हो और सीवी बनाना हो तो उसका और भी तरीका है, ठीक है ना। किसी को डिटेल्स में और भी पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम वगैरह पे बता सकते हो, क्योंकि ये इस चीज़ पे डेडिकेटेड वीडियो तो है नहीं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। देखो लास्ट पॉइंट मैंने काफ़ी चीज़ बोल दिया, अब लास्ट पॉइंट मुझे ये बोलना है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, ठीक है ना, इट्स माई ओपिनियन, डिफरेंट पीपल डिफरेंट माइंडसेट। अब देखो इस चीज़ का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आपको चीज़ें बताई थी। अब कुछ लोगों को ऑब्वियसली मेरी बात पसंद नहीं आएगी और कुछ लोगों को पसंद भी आएगी, और जिसको पसंद नहीं आएगी कोई बात नहीं, जिसको पसंद आती है वो भी ठीक है। अब मेरा प्रोफेशन यार कोई हिंदी में आर से और इंग्लिश में पी से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है ना, मतलब तो मेरा काम मेरे सेटिस्फाई करने का सबको नहीं है ना। मेरा प्रोफेशन हिंदी में आर से और इंग्लिश में पी से स्टार्ट तो होता नहीं है। मैं यहाँ सेटिस्फाई करने किसी को नहीं आया हूँ, ठीक है। जिसको पसंद है देखो, नहीं पसंद है मत देखो। मैं यार यहाँ आके थोड़ा सा सच बोलता हूँ, ठीक है ना, सो दैट 4 लोगों को पता रहे कि क्या हो रहा है मार्केट में, तो उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिले, ठीक है ना। किसी भी चीज़ से डर के, किसी भी चीज़ को कुछ भी सुन के, कोई भी कहीं भी कुछ बोल रहा है उसको सुन के मतलब पैनिक में ना आ जाए, ठीक है ना। मैं अपने टाइम पे बहुत परेशान रहता था कि कोई कुछ बता ही नहीं रहा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ। मेरा काम किसी को सेटिस्फाई करना नहीं है। मैंने यहाँ पे अपना ओपिनियन शेयर किया, मैंने यहाँ पे अपना ओपिनियन शेयर किया, अपने एक्सपीरियंसेस से बताया चीज़ें। अब तुम लोगों को भी ये चीज़ दिखेंगी कि ऐसा होता है, चाहे मैं लक की बात करूँ, ठीक है ना, 100% प्लेसमेंट वाला स्कैम की बात करूँ, चाहे जो भी बात करूँ, या तुम्हारा प्लेसमेंट कुछ घपला क्यों ना कर रहा हो, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ पे तुम लोगों को भी चीज़ें दिखेंगी। अब तुम लोग इस वीडियो को देखने के बाद एक ओपन माइंड से चीज़ों को देखोगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो ये मेरा अपना ओपिनियन था, जिसको क्लब कमेटी कोई ज्वाइन करना है करो, बहुत अच्छी बात है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्यों मैं वो भी बता दूं। देखो कॉर्पोरेट में जब आप काम करते हो तो आपको सैलरी मिलती है, ठीक है ना, सैलरी मिलती है। अब जब क्लब्स एंड कमेटी में रहते हो तो क्लब्स एंड कमेटी में यार कोई पैसा वगैरह आपको नहीं मिल रहा होता, एक सिंपल सा चीज़ मिल रहा होता है, क्या, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट, बस एक ये चीज़ मिल रहा होता है, ठीक है ना। अब इस चीज़ के लिए यार मैं अपना इतना टाइम क्यों दूँ, मैं उस टाइम में अपने ऊपर काम क्यों ना करूँ। अब देखो ये सेकंड यूट्यूब चैनल है मेरा, ये पहला यूट्यूब चैनल नहीं है मेरा, फर्स्ट वाला मैंने बंद कर दिया। कुछ अर्निंग्स वगैरह हुई थी बट कंपनी रिस्ट्रिक्शंस डाल रही थी क्योंकि वो फाइनेंस का था, ठीक है ना, तो उसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है ना, तो मैंने बंद कर दिया। तो मैं अपने खाली टाइम समय में ये सीख रहा था, ये सब चीज़ में ना पार्ट लेके कि मैं अपने आप को ग्रो कैसे करूँ, अपने लाइफ को अच्छा कैसे करूँ। मान लो मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ तो उसका थंबनेल कैसे देखूँ, यूट्यूब एल्गोरिदम काम कैसे करता है मैं वो सीखूँ, ठीक है ना, सो दैट तभी आप देख रहे हो कि चैनल को मतलब बनाए हुए 2 मंथ हुआ है और ठीक ठाक चल रहा है चैनल, ठीक है। तो ये सब चीज़ सीखूँ, एडिटिंग सीखूँ, एडिटिंग सीखूँ। तो ये सब चीज़ पे मैं अपने ऊपर काम कर रहा था, फाइनेंस सीखूँ, तो ये सब चीज़ पे मैं अपने ऊपर काम कर रहा था, ना कि किसी क्लब कमेटी में पार्ट ना लेके। मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी के लिए काम करना बिना पैसों का, तो मैं कभी किसी क्लब कमेटी में नहीं गया, और बहुत रिलेवेंट रहती भी नहीं है, आप चाहोगे तो देख लोगे। मैं अपने ऊपर काम करना चाहता था और वही मैंने किया, और अपने ऊपर काम करना यार तुमको फ़ायदा देता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है, ये मेरा सोच है, ठीक है ना। अगेन मैं बोला हूँ, मैं ये मेरा ओपिनियन है, आप चाहो तो जा सकते हो किसी भी क्लब कमेटी में, वो आपका है, ठीक है। तो वही मैंने आपको बता दिया किस तरीके से स्कैम है क्या नहीं है, क्या काम करता है क्या नहीं काम करता है, आपको होप समझ में आ गया होगा। और कोई भी लिंक्डइन पे यार पोस्ट ऐसा देखते हो कि कोई बहुत अचीव हो गया है कोई क्लब कमेटी में ज्वाइन करके, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एम्प्टी वेसल्स मेक मोस्ट नॉइज, तो ये सब होता है थोड़ा सा, क्या करोगे। तो वही है, इग्नोर करो चीज़ों को। और किसी को कुछ इंस्टाग्राम पे पूछना हो तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, वीडियो ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा हो चुका है तो मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। किसी को इंस्टाग्राम पे कुछ पूछना है तो यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है ना। यूट्यूब पे मैं ऑब्वियसली हर चीज़ आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बताया कि पब्लिक प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा है और रिकॉर्ड हो जाती हैं चीज़ें यहाँ पे, और मैं डिलीट नहीं कर सकता। इंस्टाग्राम पे ऑब्वियसली 24 आवर्स में स्टोरी हट जाती है, और वहाँ मेरा प्राइवेट अकाउंट है, और प्राइवेट अकाउंट में मैं उन्हीं लोगों को ऐड रखता हूँ जो बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज रहते हैं, ठीक है ना, जो फॉलो वगैरह करते हैं उन्हीं लोग को ऐड रखता हूँ। मैं बीच बीच में यहाँ पे लोगों को हटाते भी रहता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ है, चलो वीडियो क्लोज करते हैं, थैंक यू।